क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम फॉर विच बोथ द ब्लॉक विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन। कितना एफ की वैल्यू कितनी हो कि दोनों के दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से चले। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच रफनेस है 0.3। तो ये देख लो कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मान लो N1, नीचे क्या लगेगा N1 ही, ऊपर ये N2 और ये क्या लगेगा नीचे N2। तो इस ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे तो ऊपर क्या लग रहा है N1, नीचे क्या लगेगा mg। तो n की वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर, यानी कि 40 न्यूटन। तो यहाँ से फ्रिक्शन fs की वैल्यू क्या हो जाएगी, fs मैक्स की म्यू इंटू एन होता है, यानी कि 0.3 इंटू में n यानी कि 40। तो कितना होगा 12 न्यूटन लगेगा। तो ये वाला ब्लॉक इस पे, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे की फ्रिक्शन तरफ लगाएगा 12 न्यूटन का, और ये ब्लॉक इस पे क्या लगाएगा, आगे की तरफ लगाएगा 12 न्यूटन का। तो अब इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 12। इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा कि लग रहा है 12 न्यूटन का, तो 12/4 कितना आएगा 3 का एक्सेलरेशन आएगा। इस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फोर्स लग रहा है 12, इसका मास है 4 kg। अब इसका भी एक्सेलरेशन कितना चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए आपको। तो एफ की वैल्यू क्या हो, इस पे एक फोर्स तो लग रही है 12 न्यूटन, मास कितना है इसका 10 kg। तो इस केस में फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू तो आपको पता है 10, इंटू में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3। तो यानी कि जो एफ की वैल्यू है उसमें अगर मान लो ये फोर्स ना लगता होता तो एफ की वैल्यू कितनी चाहिए थी आपको, 30 न्यूटन चाहिए थी। एफ की वैल्यू कितनी चाहिए 30 न्यूटन। अब मान लो एफ आपने 30 लगा दिया, बट इसके ऊपर इधर फोर्स भी 12 तो लग ही रहा है, तो नेट फोर्स तो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 42 न्यूटन। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए आपके पास, नेट फोर्स आना चाहिए 30 न्यूटन का। तो इधर 42 लगेगा, इधर 12, तो नेट कितना हो गया इस ब्लॉक पे 30 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन इसका भी कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर इसका आएगा एफ की वैल्यू कितनी होगी 42 न्यूटन होगी। मतलब सिचुएशन ये है कि ऊपर वाला एक ब्लॉक ऊपर है, एक ब्लॉक ये नीचे है, इनके बीच रफनेस दे रखी है आपको 0.3 का, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 10 kg का। तो इसके ऊपर ये ब्लॉक, इस पे फ्रिक्शन, इस पे यहाँ पे एफ की वैल्यू बतानी है कितना हो कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। तो इसके ऊपर ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, हमने निकाला है 12 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक इस पे लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स नीचे पीछे की तरफ 12 न्यूटन का। तो यहाँ पे अब एफ की वैल्यू क्या करें, इसका एक्सेलरेशन तो हो गया 12 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो एफ की वैल्यू क्या करें कि इसका फोर्स भी, इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन भी कितना, इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर 12 है, तो इधर कितना है 12। तो नेट फोर्स 30 होना चाहिए तभी, क्योंकि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, एफ नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 न्यूटन होनी चाहिए। एफ नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 न्यूटन, तभी तो एक्सेलरेशन जो है 30/10 कितना आएगा आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इधर 12 लग रहा है, तो इधर अगर हम 42 लगा दें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 42 न्यूटन। अब इसके ब्लॉक पे देखो नेट फोर्स कितना है 30, इसका एक्सेलरेशन भी 3 है, और इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है 12 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन भी क्या है 3। दोनों कितने सेम एक्सेलरेशन चल रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, रिलेट मोशन के। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका 42 न्यूटन।